हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं सभी? गुड मॉर्निंग सभी भाइयों को। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पढ़ ले पर। और रोज़ की तरह आज फिर मैं आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आया हूं एसएससी, एमटीएस और हवलदार के लिए। अगर आप इस क्वेश्चंस को करके जाते हैं एग्ज़ाम में तो आपके लिए सारे के सारे जो पेपर हैं एमटीएस में जो भी हो रहे हैं या जिसका जून में भी पेपर है उनके लिए वेल एंड गुड रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो क्वेश्चंस को अच्छे से सीखिएगा। और एसएससी सीएचएसएल का जिस बच्चे ने फॉर्म नहीं भरा है उसको प्लीज़ जाके उसको भर लीजिएगा, ठीक है। अभी डेट उसका चल रही है, बाद में फिर साइट बहुत बिजी हो जाती है, इसलिए आप उसको पहले फिल कर लीजिएगा, ठीक है। 12th बेस पे निकला हुआ है, जिसका भी 12th क्लियर है और एज है आप उसको भरिएगा प्लीज़, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम कम साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। देखिएगा, कहता किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज, 4 सालों का साधारण ब्याज 1/5 है। इसका मतलब ये है 1 रुपया ब्याज है। अगर 1 रुपया ब्याज है और प्रतिशत का 100 है, समय है 4 साल और रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मूलधन है आपका 5, 5 चौक 20 और 20 पंजे हो गया 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 5%, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है भाई, आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोई व्यक्ति 2 पाइप में से प्रत्येक को 12 रुपये में बेचता है, सेल करता है 12 रुपये में। एक पे इसको 20% का प्रॉफिट होता है, एक पे 20% का लॉस होता है। पूरे सौदे में उसे क्या मिला, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है। देखिए बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बहुत आता है। दोनों का मल्टीप्लाई, अगर दोनों प्रतिशत एक जैसी हैं, एक बार वृद्धि है एक बार कमी है, दोनों की गुणा करो और बटे 100 लगाओ, काटा पीटी मचाओ और कैलकुलेशन करने के बाद जो भी प्रतिशत आपको मिलेगा हमेशा कमी मिलेगी। क्या मिलेगी? कमी मिलेगी, हमेशा याद रखना। यही इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। 4% का लॉस यानी कमी उसको हो जाएगी, ठीक है। 4% लॉस, ऑप्शन नंबर। लेकिन इसमें रुपए में मांगा है भाई, इसमें रुपए में मांगा है। अगर रुपए में मांगा है तो फिर आप एक काम कर लो, अगर परसेंटेज में मांगता तो ये हो जाता, ठीक है। और अगर कमी में, अगर आपको रुपए में मांग रहा तो आप एक काम कर लो, आपने 12 रुपये का एक को बेचा है तो 24 रुपये का दोनों को बेचा होगा, है भाई, 24 रुपये का दोनों को बेचा होगा। ये है एसपी। आप सीपी निकाल लो। एसपी से सीपी कैसे आता है बताओ। आपने 2 चीज़ों को 24 रुपये में बेचा है, 4% की कमी है, 4% होता है, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, है भाई। कमी हो गई तो 3/4, उल्टा कर दिया 4/3, 3 8 से कटेगा, है भाई, 3 8 से कटेगा, 3 8 24 और 8 चौक 32। 4% की कमी है ना, 4%, सॉरी 4% 1/25 होता है। यहाँ थोड़ा ध्यान देना, 4% 1/25 कमी हो गई तो कमी करोगे तो यहाँ हो जाएगा 24/25। उल्टा कर देंगे तो ये 25/, 24 से 24 कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा और यहाँ पे बच जाएगा केवल 25। यानी इस वस्तु का सीपी कितना था? 25। 25 के सामान को 24 में बेच रहे हो, 25 के सामान को 24 में बेच रहे हो, 1 रुपया का लॉस हो गया आपका आंसर। 1%, 1 रुपया का लॉस। परसेंट में पूछे तो 4, रुपए में पूछे तो 1। यही इसका करेक्ट आंसर है, 1 रुपया। ऑप्शन नंबर डी की तरफ आप जा सकते हैं बिना किसी टेंशन के। समझ आ रही है मेरी बातें? चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ आनी चाहिए, है ना भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए टाइम एंड वर्क का। किसी काम के 7/10 भाग को ए 15 दिनों में करता है, उसके पश्चात बी की सहायता से शेष काम को 4 दिनों में पूरा कर देता है। देखो, इसका मतलब ये है कि 7/10 काम ए कर रहा है। आप कहोगे अगर 7/10 काम ए कर रहा है तो 3/10 काम कौन करेगा? ए और बी दोनों करेंगे। कितने दिनों में करेंगे? 4 दिन में करेंगे, है भाई। कितने दिन में? 4 दिन में करेंगे। तो बराबर बराबर रख दो 4 दिन। तो कह रहा दोनों मिलकर कितने दिन में? यार ये दोनों का ही तो आएगा, ये आ जाएगा 10 चौक 40, 10 चौक 40, 40/3, 13 सही 1/3 दिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ सकता है। 3/10 को 4 दिन लग रहे हैं। अगर 3/10 काम को 4 दिन में कर रहे हैं ए और बी, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 13 सही 1/3 दिन। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आसान सवाल है, इसमें अलग अलग एफिशिएंसी निकालने की आपको कहीं से कहीं तक ज़रूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें यूनिट प्लेस आपको गिवन है और आपको नंबर चाहिए। देखिए क्वेश्चन है 459 × 46 × 2 × 484। इसका आपको यूनिट प्लेस गिवन है, यूनिट प्लेस गिवन है 2। कह रहा है यहाँ पे क्या आना चाहिए? स्टार की जगह क्या होना चाहिए? देखो, आपको यूनिट प्लेस दिया है और यहाँ नंबर चाहिए, तो डायरेक्ट क्या काम करो? मल्टीप्लाई करना शुरू करो। यूनिट प्लेस का 9×6 = 54 का 4 लो केवल, ये 4 चौक हो गया 16, 16 का आ गया क्या? 6। अब यहाँ पे 6 आ गया फाइनली, है भाई। 6 को किससे गुणा किया जाए कि यहाँ पे आपको यूनिट प्लेस पे 2 मिल जाए? मतलब 6 के टेबल, यहाँ पे कोई नंबर लगाना है जिसको 6 से मल्टीप्लाई करते ही यूनिट प्लेस पे 2 आ जाएगा। तो पॉसिबिलिटी या तो 6 दूनी 12 का 2 या 6 सत्ते 42 का 2, 2 ही पॉसिबिलिटी हैं। या तो 2 लगा लो या 7 लगा लो, है भाई। तो ऑप्शन में जो मिल जाए आपको लगा लो। सी ऑप्शन आपको 7 आंसर दे रहा है, यही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी 7 आपका राइट आंसर। 2 नहीं होगा, हो भी सकता था बट ऑप्शन में नहीं गिवन है, तो आप उसकी तरफ नहीं जाएंगे, आप 7 पे आंसर क्लिक करेंगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 सही 1/3 है, 1 सही 1/4 है, 1 सही 1/5 और आगे तक ये चल रहा है। देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंपली सॉल्व करूं तो 3 ये आ जाएगा 2/3 इनटू, अगला आ जाएगा 4 3/4, अगला आ जाएगा 4/5, है भाई। और डॉट डॉट चला जाएगा, ये 1 ऊपर आ जाएगा n-1/n। ये आपका क्वेश्चन बन गया अब सिंपल। ठीक है भाई। अब यहाँ पे ना एक पैटर्न चलेगा, जिस पैटर्न पे सब नंबर्स ना कैंसिल आउट होते हैं। ध्यान से देखिएगा, 3 से 3 चला गया, 4 से 4। पैटर्न समझना क्या पैटर्न कट रहा है, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। ये भी कट जाएगा किसी न किसी से। नीचे से ऊपर तो काटने के लिए नंबर ही नहीं है ना भाई। नंबर नहीं है तो क्या चलाओगे? 2 ये रहा यहाँ पे और n ये रहा, ये दोनों नंबर बच गए। जो बच गया वही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो आसान सा सवाल है, कैंसिल आउट पैटर्न समझना है और यही इस क्वेश्चन का शॉर्टकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, वह स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिसको 9 तथा 10 के स्क्वायर में जोड़ने पर फिर से एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर बन जाए। देखो, 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का स्क्वायर होता है 100, दोनों को ऐड किया तो आया 181।
कह रहा है 181 में क्या जोड़ा जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाए। देखो दो चीज़ें हैं, या तो आप इसके तुरंत बाद का कोई स्क्वायर नंबर ढूंढ लो। अब ढूंढेंगे तो 169, 13 का 14 का 196, 196 इसमें से घटा दो, 196 में से 181 घटा दो, लो जी आंसर आ गया। 15 ऐड कर दो, 15 ऐड करते ही ये नंबर क्या बन जाएगा 196। 196 होता है 14 का स्क्वायर, हो गया नंबर, क्वेश्चन सॉल्व। या फिर अगर नहीं ऐसा करना चाहते तो आपके पास ऑप्शन पड़े हैं, ऑप्शन उठा के रख लो। मान लो आपने 0 उठाया, 0 उठा के 181 तो आएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा है भाई। 3 रखोगे 184 होता ही नहीं किसी का। 8 उठा के जोड़ोगे 189 होता ही नहीं, 289 होता, 189 नहीं होता किसी का। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। 15 ही बचा, जोड़ जाड़ के सवाल का आंसर आ जाना है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 3 क्रमागत सम संख्याओं के प्रोडक्ट को पूरी तरह डिवाइड कर दे। देखो क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया का एक अकेला ऐसा नंबर है जो 3 लगातार आने वाले सम संख्याओं के प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा। ऐसा नंबर आपको निकाल के देना है। तो इसके लिए अच्छा रहता है आप सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो इवन होते हैं 2, 4, 6, आप इनका प्रोडक्ट कर दो। 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 48 इसका राइट आंसर है। 48 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इस दुनिया के कोई भी 3 लगातार नंबर ले लो। मान लो जैसे मैंने लिया, देखो ऐसे रैंडमली लेते हैं। मैंने एक नंबर लिया 88, एक नंबर लिया 90, एक नंबर लिया 92। ये नंबर, ये तीनों का गुणनफल 48 इनको डिवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है, चेक कर लो। 8 6 48, 8 11, भाई 3 30, या 6 से काट लो सीधा 15 पर। देखो नीचे कुछ नहीं बचा। आप इस दुनिया के कोई भी नंबर ले सकते हो, 3 लगातार सम। वो सम जो नंबर होंगे ये 48 उनको डिवाइड करेगा ही करेगा। इतनी ताकत है इस 48 में। ठीक है, बस यही इसका मतलब था। तो आंसर जो आपका मिलेगा वो मिलेगा 48। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को 13 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल का प्रत्येक अंक 5 आना चाहिए। देखो इसका मतलब समझ रहे हो। देखो समझो, एक कॉन्सेप्ट समझो। कोई नंबर है VWXYZ, इसको मैंने 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो रिज़ल्ट जो मुझे मिलेगा उसका हर अंक 5 आना चाहिए। जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो हर अंक क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। अब ये मैंने 6 डिजिट में क्यों लिखा यार, एक बात बताओ। 5 डिजिट का तो नंबर है जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, और किससे कर रहे हो, 13 से कर रहे हो। तो 2 डिजिट का ये है, 5 का वो है, 2 का ये है, तो आंसर 6 डिजिट में तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। तो ये रिजल्ट आपको मिलना है। यहाँ ये नंबर चाहिए। अब इस नंबर को निकालने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, आप इसको इससे डिवाइड कर दो। भाई मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए, तो दोनों को डिवाइड करके वो आना चाहिए, है भाई। तो यही तो बात है, इससे इसको डिवाइड कर दो, नंबर मिलता चला जाएगा। 13 चौके 52, v की वैल्यू मिली 4, 13 चौके 52, यहाँ पे बचा 3, 13 दूनी 26, w की वैल्यू मिली 2। इसमें कुछ भी पूछ सकता, पहला प्लेस बताओ, तीसरा प्लेस बताओ, तीसरे प्लेस पे क्या आएगा, कुछ भी, कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो आसानी से ऐसे पता चलेगा। 13 7 91, 13 3 39, 13 5 65। दिस इज द आंसर। 42 735 ढूंढ लो, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल डेफिनेटली कॉन्सेप्ट यही है, और डायरेक्ट शॉर्टकट तो यही है कि डिवाइड करना है, यही याद रखना है। लेकिन याद कैसे रखा जाएगा, विद कॉन्सेप्ट सीखो तो मज़ा आ जाएगा। भाई पता तो चलना चाहिए बच्चे को कि डिवाइड क्यों कर रहे हैं हम।
जिस बच्चे को ये पता नहीं चलेगा, अब कह दूं मैं कि डिवाइड कर लेना, अब कर तो लेना, लेकिन कैसे करेंगे कुछ पता तो चले, है ना। तो ये तरीका बेस्ट है, आसानी से आप कैच कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये नंबर्स हैं 1.125 इंटू 10⁻n इक्वल्स टू 0.010125। कहता है n की जगह क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ना कुछ चीज़ों को क्लियर करके चलो। अगर आपका डेसिमल लेफ्ट में जाता है तो साइन पावर माइनस पे आता है, जो रेस टू पावर लगाते हैं वो नेगेटिव आएगा। अगर डेसिमल राइट में जाता है तो जो डेसिमल आपका जो काउंट होगा वो पॉजिटिव लगेगा, रेस टू पावर पॉजिटिव चार्ज होगा। बस यही बात आपको समझनी है। तो आओ ज़रा दिमाग लगाते हैं। आपका जो इनिशियल डेसिमल है वो 1 और 1 के बीच में है, अर्थात मैं ये कह सकता हूँ आपका जो इनिशियल डेसिमल था वो यहाँ था, यही था ना भाई। अगर मैं इसको इस तरीके से छुपा दूँ तो इसमें और इसमें कोई अंतर थोड़ी ना है। तो ये देखो ये डेसिमल कितने प्लेस शिफ्ट हो गया, आप कहोगे 3 प्लेस शिफ्ट हो गया। किस तरफ? 1 2 3 बाएं तरफ, लेफ्ट में। अगर लेफ्ट में शिफ्ट होता है तो रेस टू पावर क्या चढ़ती है? नेगेटिव। कितने प्लेस? 3 प्लेस। तो 3 प्लेस या n को काट के आप -3 लगा सकते हो, अर्थात n की वैल्यू आ जाएगी -3। दिस इज द आंसर। सिर्फ डेसिमल का खेल है, जिसने डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ा है उसके लिए ये बच्चों वाला सवाल है भाई, बच्चों वाले तो है, तो आराम से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। देखो इसमें ना HCF चाहिए, किस किस का? 1.75 नंबर मैं लिख दे रहा हूँ, 1.75, 5.6 और 7 का HCF चाहिए। देखो HCF तो निकाल देंगे, लेकिन समस्या करेगा ये डेसिमल। तो डेसिमल से निपटने के लिए एक बहुत अच्छा जुगाड़ है, आप मैक्सिमम डेसिमल ढूंढो। मैक्सिमम डेसिमल कितने के बाद है सवालों में? या 2 के बाद, या 1 के बाद, या है ही नहीं। तो यहाँ पे 2 के बाद है, तो मैक्सिमम 2 के बाद है। अगर आपको ये 2 का डेसिमल हटाना पड़ेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नो डाउट है भाई। तो पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया 175 है भाई, 175। ये आ जाएगा 560, ये आ जाएगा 700। बोलो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? चलिए अच्छी बात है। अब आप इसका HCF निकाल लो नॉर्मली। इसका अगर HCF निकालते हो तो डेफिनेटली 35 आने वाला है, क्योंकि 35 पंजे 35 16 35 दूनी 20 70, तो आराम से चला जाएगा 35 पे। तो क्योंकि HCF वो नंबर होता है जो नंबर्स को पूरी तरह डिवाइड कर दे। तीनों नंबर्स को जो डिवाइड कर देगा वही HCF है, वही हीरो। जो तीनों को काट दे, जो तीनों को मार दे, वो हीरो। H मतलब हीरो, H मतलब HCF, याद रखना, ठीक है। आपने इस आंसर मेरा ये आ जाता, लेकिन मैंने इसको क्या किया था, मेरा सवाल ये थोड़ी ना था, मेरा सवाल ये था, है भाई, सवाल मेरा ये वाला था। तो इसको ये बनाने के लिए क्या किया था, मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया था। आप वापस 100 से डिवाइड कर दो, 35 डिवाइडेड बाय 100, आंसर आ जाएगा 0.35 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ढूंढो कहाँ है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ट्रिक अगर आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। और जिस बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको नई वीडियोस मिलती रहें। एक सवाल और आपके लिए मैं लेके आया हूँ, देखिएगा सवाल बड़ा ख़तरनाक है। 1.08 सेम टू सेम सवाल है, 0.36 फिर से 0.9। अब फिर से वही कहानी है, देखो मैक्सिमम HCF चाहिए यार, HCF निकाल तो दें, लेकिन वही वाली बात है, डेसिमल मामला ख़राब करेगा। डेसिमल को हटाने के लिए सबको 100 से मल्टीप्लाई, 108
360 और 90 है भाई। इसका अगर HCF निकालने बैठो तो 90 तो कम से कम आएगा नहीं, 18 आ जाएगा। इसका जो HCF आएगा वो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, है भाई। अब 18 को तुमने क्या किया था, किससे डिवाइड किया था करने के लिए, 100 से, तो 100 से इसको डिवाइड कर दो वापस, आंसर आ जाएगा 0.18। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का है, देखिएगा। cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, इस तरीके से मामला चल रहा है। अगर सवाल में इस तरीके से चलता है सीरीज़ तो ये कटते चले जाते हैं सारे, cos 3 थीटा एंड डॉट डॉट डॉट, यहाँ ले लो आप cos 77 डिग्री, cos 178 डिग्री, cos 179 डिग्री। देखिए अगर ये सवाल इस तरीके से चलता है ना, कभी इसका रिजल्ट पूछा हुआ, तो आप सीधा देखो 179 cos, तो ये कट जाएगा, ये 2 180, ये 180 होता चला जाएगा, सब कट जाएगा, बचेगा क्या नीचे इसमें 90। cos 90 होता है आपका 0 ही इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, डायरेक्ट याद रखना है, कुछ नहीं करना है इस सवाल में, आसान सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा दी गई आकृति में एक ये आपको आकृति दी, फिगर दिया है, इसमें ट्रायंगल ABC, AB बराबर, कहता है AB बराबर BC बराबर, AB बराबर BC है, एंगल B आपका x है, एंगल BX है भाई, एंगल B जो है वो x है, और एंगल A जो है वो 2x - 20 है। तो एंगल B आपको बताना है ये वाला, और जिसमें कह रहा है AB बराबर BC है, AB बराबर BC है, ये दो भुजा बराबर हैं। देखिए प्रॉपर्टी बड़ी अच्छी है इसकी, आप याद रखना, किसी ट्रायंगल में जब दो भुजा बराबर होती हैं ना, तो उसके दो एंगल बराबर होते हैं। मतलब अगर ये दो भुजा बराबर हैं तो इसी पे जो एंगल बन रहे हैं ये दोनों बराबर होंगे, इक्वल होंगे, हैं भाई। 2x - 20 अगर ये है तो ये भी क्या हो जाएगा, 2x - 20 डिग्री हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल सर, एकदम खतरनाक कॉन्सेप्ट है भाई। तो अब तो सवाल सॉल्व हो गया, तीनों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, 180। अर्थात देखो इसका सम, इसका सम और इसका सम, तीनों का जोड़ 180 करना है। तो देखो 2x 2x, 4x 4x और 1x हो गया 5x। आप कहोगे बिल्कुल सर, माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस का 40 डिग्री, इन तीनों का जोड़ किसके बराबर होगा, आप कहोगे 180 डिग्री के बराबर होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमें, ये 40 उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x बराबर हो जाएगा 220। आप कहोगे बिल्कुल सर, 5 से काटो, x की वैल्यू आ जाएगी 44 डिग्री, और यही आपको b की वैल्यू चाहिए 44 डिग्री। x एंगल b आपका आ जाएगा 44 डिग्री। दैट इज़ द आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो अल्टीमेट सवाल है, गजब है एकदम, करके चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप ये देख रहे हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे सवाल है आपका, डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग करनी है। tan स्क्वायर 60, tan 60 होता है √3 है भाई, tan 60 होता है √3, और √3 का डायरेक्ट ही लिखते चलो, और √3 का स्क्वायर क्या होगा, केवल 3 होगा, माइनस का साइन। tan 45 होता है 1 का स्क्वायर 1, और 1 × 2 ये हो जाएगा 2, है भाई, प्लस में sec 30 क्या होता है, sec 30 होता है √2/√3, 2/√3 का स्क्वायर होगा 4/3। कोई दिक्कत परेशानी है?
नहीं है, बहुत अच्छी बात है। डिवाइडेड बाय 3 sin स्क्वायर 45। 3 sin स्क्वायर 45 क्या होता है? देखो sin 45 होता है 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर होगा 1/√2 का स्क्वायर होगा 1/2। 1/2 इंटू 3 करोगे तो ये आ जाएगा 3/2। आप कहोगे बिल्कुल मज़ा आ गया सर। ऐसे ही करना है आपने। साइन 90 होता है 1 से मल्टीप्लाई करके कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है, इसलिए वो दिक्कत नहीं है। आगे cos 60 क्या होता है बताओ? cos 60 होता है 1/√2। cos 60 1/√2, क्योंकि साइन 30 1/2 तो वो भी 1/2। 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4 इंटू cos 0 होता है cos 0 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। फाइनली यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर 1/4। फाइनली ये सवाल आपका यहाँ पे आके फंस गया है। अब इसको सॉल्व कर लो। 3 - 2 1 और 3 और 4 ये हो गया 7/4। 7/3 ये मामला ऊपर का होगा, क्योंकि 3 एकम 3 3 4 ये नीचे वाले नंबर में ऊपर वाला जोड़ दो। 3 और 4 7/3। नीचे आओ, यह 4 बनाने के लिए 2 6 और 1 ये भी हो जाएगा 7/4। ये भी हो जाएगा 7/4। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। हाँ भाई, 7 आपको 7 से 7 काट देते हैं, पलट के हो जाएगा 4/3। 4/3 इज द राइट आंसर। ठीक है, इतना ज़बरदस्त अल्टीमेट सब। ठीक है, सिर्फ वैल्यू पुटिंग से सवाल बनाना है। वैल्यू पुटिंग लगाओ और क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, 4/3 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका मेंस्ट्रुएशन का सवाल है, खतरनाक है एकदम। कहता है किसी अर्धवृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल 308 है, 308 वर्ग मीटर। तो उसे घेरने के लिए रोलिंग की लंबाई चाहिए। पाई की वैल्यू आप लगा सकते हैं 22/7, लेकिन ज़रूरत नहीं है यार। एक बात मुझे बताओ, क्या आपको मैंने ये रटवाया है? नहीं रटवाया। 7 44 154 RCA का ये रेशो होता है भाई। अगर रेडियस 7 है, सरकमफेरेंस 44 होती है, एरिया 154 होता है। आप मुझे बताओ, एग्ज़ाम वाला आपको क्या कह रहा है? मैं ये पूरे सर्कल का मामला है, आधे का नहीं है, तो मैं पूरे सर्कल पे बात करता हूँ। अगर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 308 है तो पूरे का 616 होना चाहिए। इसका ये है कितना गुना? 16 गुना नहीं, 9 गुना है। 9 चौक 36, 9 गुना है, तो ये हो जाएगा 3 गुना। 3 गुना यानी रेडियस आ जाएगी 21 और सरकमफेरेंस आ जाएगी इसकी 132। आप कहोगे बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो इसकी सरकमफेरेंस आ गई ये। अगर इसकी सरकमफेरेंस ये आ गई तो दूसरे की कितनी आएगी? इसकी सरकमफेरेंस 132 है भाई। अब लेकिन तुम्हें चाहिए हाफ का। अब हाफ में आओ, लेकिन हाफ इसकी रेडियस कितनी आ गई? 21 है ना भाई। 9 गुना हो भी रहा है, ये नहीं हो रहा, ये गड़बड़ है भाई। रुको, ये 4 गुना है, सॉरी, सिर्फ 4 गुना है। अगर ये 4 गुना है तो 2 है ना, तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14। ये रेडियस हो जाएगी 14, 2 गुना है वो, तो ये हो जाएगा 14 और ये 2 गुना हो जाएगा 88। ये हो जाएगी इसकी सरकमफेरेंस 88 है ना भाई। अगर ये 88 है पूरे की, तो आधे की सरकमफेरेंस क्या हो जाएगी? 44। आप कहोगे बिल्कुल सर 44। ठीक है, वो 9 गुना नहीं है, वो 4 गुना थी। थोड़ा देख लेना, थोड़ा गलती से उधर हो गया है, बाकी मामला फिट है। 44 का डबल 88 है, तो ये 88 हो गया पूरे सर्कल की। पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस 88 है, तो हाफ का क्या हो जाएगा? 44। लेकिन अब इस 44 में क्या होता है? देखो, जब हम पूरा सर्कल बनाते हैं ये वाला, तो पूरे सर्कल होता है, लेकिन जब हम इसको हाफ करते हैं ना भाई, तब इसका सरकमफेरेंस चाहिए होता है। तो हाफ तो ये हो जाता है,
लेकिन इसके अंदर ना ये वाला, ये जो लाइन है ये जुड़ नहीं पाती। ये तो आ जाता है 44, लेकिन ये नहीं जुड़ पाता। ये कितना था 14, ये 14 यानी 28 और जोड़ लो इसमें, 28 और इसमें ऐड कर लो, 8 4 12 72 मीटर आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। 72 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है आप इसमें फार्मूला लगाओ, है ना भाई, पाई आर लगाओ प्लस 2r करो, ये होता है वैसे, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ये एकदम बेस्ट सॉल्यूशन है ना भाई। अर्धवृत्त का जो ये क्या नाम है, अर्धवृत्त है, आधा सर्कल है, इसका एरिया 308 है, पूरे का 616, इसका 4 गुना, तो ये 2 गुना, ये भी 2 गुना, 88 पूरे सर्कल का, हाफ का हो जाएगा 44, हाफ करते हैं तो ये दोनों जुड़ नहीं पाती, बाद में जोड़ दी, 14 ये 28 जोड़ दिया, 72 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 40 लीटर मिश्रण में एल्कोहल और जल का अनुपात 5:3 है। 8 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह पानी डाल दिया जाता है, तो रिजल्ट में जो नया रिजल्ट बनेगा, जो मिक्सचर बनेगा, एल्कोहल और वाटर का रेशो चाहिए। बताओ क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे? क्वेश्चन तो बहुत आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल 40 लीटर था, देखो एल्कोहल और वाटर का जो रेशो था स्टार्टिंग में 5:3 है। अगर आप इस मिश्रण में से कुछ निकालते हो, कुछ हिस्सा निकालते हो, तो भी रेशो 5:3 ही रहता है। 40 में से 8 निकाल दिया, 40 में से 8 निकाल दिया तो बचा कितना, 32 बचा है भाई, 32 बचा। इसका जोड़ 32, मेरा जोड़ 8। पहले काटो फिर बांटो, 4 पंजे हो गया 20, 4 तिया हो गया 12 है भाई। ये इस 32 का मामला है। अब वो ये कहता है कि 8 लीटर मिश्रण निकाल लिया, वो निकाल के हमने बांट दिया है, अब इसमें 8 लीटर पानी मिला दो। अगर मैं 8 लीटर पानी मिला देता हूँ तो 12 और 8 जल हो गया 20, एल्कोहल है आपका 20, रेशो आ गया 1:1। नए मिश्रण में जो एल्कोहल और वाटर का रेशो रहेगा वो आधा आधा रहेगा, 1:1 रहेगा, है भाई। ऐसे काम चलेगा नहीं वैसे, आधा आधा पानी आधा एल्कोहल, बहुत जल्दी निपटने का जरिया है ये, तो जल्दी निपटना नहीं है, सिलेक्शन लेना है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखो डेसिमल में एलसीएम की बात है। अभी मैंने आपको एचसीएफ के बारे में बात किया था और अभी ये है आपका एलसीएम के बारे में। एलसीएम चाहिए। देखो फिर से डेसिमल दिक्कत करने वाला है, तो हम क्या करते हैं, डेसिमल को ख़त्म करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, दैट इज़ 300, 270 और 9 है भाई। इसका एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम अगर आप निकालने बैठोगे तो ऐसा नंबर जो तीनों के टेबल से कट जाए, जो तीनों के टेबल से कट जाए, ठीक है, वो आपका एलसीएम होता है। तो 27 270 हो तो जाता 270, लेकिन यहाँ 2 ज़ीरो हैं तो 1 ज़ीरो बढ़ा दो, यहाँ 2700। इसका एलसीएम ले लो 2700। 2700 300 से भी कटेगा, 2700 27 270 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। यही इसका एलसीएम हो गया है भाई। अब ये जब एलसीएम हो गया तो अब आप क्या करोगे, इस एलसीएम को इसको कैंसिल आउट कर लो। मतलब किससे, 2 ज़ीरो हटाई थी लगाई थी, तो 2 से 0 हटाओगे तो आंसर आ जाएगा इसका 27। यही इसका एलसीएम होगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं ये आप 11.98 और प्लस में x और ये सब चीज़ें दे रखी हैं। x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए और आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट भी बनाना है। देखिए ये लंबा चौड़ा जो लिखा हुआ है ना, ये एक रिज़ल्ट का काम करेगा।
रिजल्ट का काम कैसे करेगा, देखो 11.98 इंटू 11.98, ये तो हो जाएगा ए स्क्वायर, आप कहोगे बिल्कुल सर, प्लस 0.2 इंटू 0.2, ये हो जाएगा बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा बी का स्क्वायर, ठीक है। प्लस में आएगा क्या, 2ab है भाई, प्लस में क्या आएगा 2ab, तभी ना पूरा फार्मूला रिजल्ट बनेगा, तभी ये रिजल्ट बनेगा a प्लस बी का स्क्वायर है भाई। तो 2ab चाहिए, एक तो 2 चाहिए, एक a चाहिए मतलब 11.98 चाहिए, और एक b चाहिए यानी 0.2 चाहिए, ये आपको मामला चाहिए। 0.02 होगा भाई, ये 0.02 है, ठीक है, 0.02, क्योंकि परफेक्ट तो तभी बनेगा ना 0.02। अब आप ये देखो इसमें क्या क्या आपको मिल गया, 2ab, ये तो दोनों मिले गए, ये दोनों कंपेयर करके देखो, यहाँ से कंपेयर करके चीज़ों को ख़त्म कर दो। 2b है, देखो यहाँ पे 0.02 भी है ना भाई, केवल 11.98 गिवन है, 2ab के लिए आपको केवल 11.98 गिवन है, बाकी सब डाटा गायब है। तो आपको क्या क्या चाहिए, आपको ये दोनों चाहिए, ये दोनों चाहिए, तो क्या चाहिए आपको, चाहिए 0.04 से मल्टीप्लाई अगर करोगे तो 2ab का फॉर्म बनेगा पूरा, क्योंकि आपको केवल a गिवन है, यहाँ पे 11.98 गिवन है, बाकी सब मिसिंग है। तो एक तो b चाहिए मतलब 0.02 चाहिए, एक 2 चाहिए, तो ओवरऑल आपको चाहिए 0.04। 0.04 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1.5x 1.5y, 1.5x बराबर 0.04y, और आपको चाहिए y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, है भाई, ये दोनों वैल्यू चाहिए। तो जो जिसके सामने होती है वो उसकी वैल्यू होती है, यही बात है ना भाई, y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स चाहिए, तो ये हो गया 1.5 माइनस 0.04 ऊपर और 1.5 प्लस 0.04 नीचे। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 1.46 अपॉन 1.54, डेसिमल से डेसिमल 2 से काटोगे तो 73, 2 से काटोगे तो 77, आंसर आ जाएगा 73/77, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो और कमेंट किया करो, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये कुछ बार की कंडीशन में सवाल है। देखिए 1.36 पे बार है, ये डेसिमल फ्रैक्शन का क्वेश्चन होता है, अल्टीमेट सवाल है, इसको फ्रैक्शन में लिखना होता है, ये फ्रैक्शन में आंसर मांगता है। देखो इसको मैं फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ, 1 सही 36/2 पे बार है इसलिए 99, 9 से काटा 4, 9 से काटा 11, 11 4 हो गया 15/11, 15/11 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी लगाओ और आगे बढ़ जाओ, है भाई। एक क्वेश्चन और है, ये देखिए बार को लेकर ही है, 0.3 पे बार, 0.6 पे बार, 0.7 पे बार, 0.8 पे बार। अब सब पे इक्वल बार है तो आप डायरेक्ट जोड़ दो, 8 7 15, 15 15 6 21, 21 और 8 24, ये आ जाएगा 24, 24 बटे में बार कितने पर, सिंगल सिंगल 1 पे, तो नीचे आ जाएगा 1 9, 3 से काटो 3 8, 3 से काटो 3, इसको पूरा काटोगे तो 3 दूनी 6, डेसिमल में मांगा है क्या आंसर, यस डेसिमल में भी मांगा है और सही में भी है, तो सही में दे देते हैं यार, 2 सही 2/3 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई।
अगर आपको सेशन अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आपको नई वीडियोस सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है भाई, आगे भी मैं आपको इसी तरीके से वीडियोस लाता रहूँगा, लेकिन आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है ताकि आप चैनल को थोड़ा सा आगे लेके जाएं। ठीक है, और बाकी मैं बता चुका हूँ आपको, एसएससी CGHSL के जिसने फॉर्म नहीं भरे हैं वो भर लीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपके नेक्स्ट किसी वीडियो में अगली। ठीक है भाई, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।